and welcome to my page Dimali Guided to One by Neha. आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी लास्ट वीडियोस पसंद आई होंगी. अगर अभी तक आपने नहीं देखी देन प्लीज़ डू वॉच एंड प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेशन एंड डू लाइक माई पेज ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. इट्स Dimali Guided to One by Neha ऑल्सो. ओके सो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है ऑन योर करियर. और आज की वीडियो में हम चेक करेंगे कि लास्ट 6 मंथ्स में आपका करियर कैसे चल रहा था, इन प्रेजेंट कैसा चल रहा है और नेक्स्ट 6 मंथ्स तक कैसा चलेगा. प्लस विल चेक अ गाइडेंस कार्ड फॉर यू. ओके सो लेट्स स्टार्ट. ओके सो फ्रेंड्स, इधर हैं 3 पाइल्स, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. ऑरेंज मॉन्क, ब्राउन मॉन्क एंड अ ब्लू मॉन्क. तो आप अपनी इंट्यूशन से एक पाइल सेलेक्ट करिए. मैं पूरा टाइम बिंग ये वीडियो पॉज कर दूंगी सो दैट कि आप इनको प्रॉपरली देखकर आप अपनी इंट्यूशन से एक पाइल सेलेक्ट करें, ठीक है. और देन विल स्टार्ट. और जो टाइम के डिस्क्रिप्शंस है, जो टाइम स्टैम्प्स हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी फॉर पाइल 1, पाइल 2 एज वेल एज पाइल 3. ओके फ्रेंड्स, सो आप अपनी इंट्यूशन से पाइल एक सिलेक्ट करिए. Okay, so let's start with pile 1 with orange monk. As we discussed friends, पहले हम ये चेक करेंगे कि लास्ट 6 मंथ्स आपके करियर में कैसे रहे. देन विल डिस्कस कि प्रेजेंटली आपके करियर में क्या चल रहा है एंड उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके करियर में क्या आने वाला है, क्या है. +1 गाइडेंस कार्ड. सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so here is the 3 cards from your past. Okay, so friends, जैसे मैं आपके कार्ड्स देख पा रही हूँ कि चीज़ें आपकी चल रही थी. अगर कहीं पे अप एंड डाउन्स आ भी रहे थे तो वो चीज़ें मैनेज हो जा रही थी, क्योंकि जहाँ पर आप सही थे वहाँ पर आपके हिसाब से वो चीज़ें आपके हक में हो रही थी और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी. बट यस, उसके बाद चीज़ें स्मूथली और बहुत अच्छे से चल रही थी, कहीं पे कोई इशू नहीं था फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स. बट फिर एकदम से आपका टाइम शेड बदल गया, क्योंकि उसके बाद आ गया व्हील ऑफ फॉर्च्यून. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जहाँ तक व्हील ऑफ फॉर्च्यून का फ्रेंड्स ये रहता है कि चीज़ें आपकी तब घूमती हैं कि लाइक अगर आपका एक टाइम ख़राब आ रहा है देन व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ जाए तो इसका मतलब आपका टाइम अब बेटर हो गया है. लेकिन अगर आपकी चीज़ें सही चल रही हैं और एकदम से व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रही है तो दैट मीन्स कि थोड़ी चीज़ें अप एंड डाउन हो गई हैं. ओके सो अगर मैं अभी आपकी करंट सिचुएशन देखूं, ओके यस, करंट सिचुएशन में भी आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, क्योंकि एज जैसे मैंने आपको बोला कि चीज़ें थोड़ी अप एंड डाउन होगी, जो कि आपके बाकी के 2 कार्ड्स मुझे शो कर ही रहे हैं. सो देखते हैं आपके 2 कार्ड्स वो क्या कह रहे हैं. लॉजिकल, प्रिसेप्टिव, इंसाइटफुल, ब्लंट एंड एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल चैलेंज, ब्रिलियंट इंसाइट, इंफॉर्मेशन दैट यू नीड बट माइट बी चैलेंजिंग टू रिसीव. रिव्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली. राइट, यही चीज़ आपकी उसमें भी आई थी फ्रेंड्स, अगर आपने ध्यान दिया हो पाइल 1 कि चीज़ें अप एंड डाउन हो रही थी बट आपके हक में थी, क्योंकि आप वहाँ पे शायद सही थे इस वजह से. तो सेम चीज़ उसके बाद भी यही हुआ है, क्योंकि कुछ अप एंड डाउन्स हुए हैं. कोई आपसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है या आपके काम के अंदर कुछ इंटरफेयर कर रहा है, लाइक पॉलिटिक्स इन ऑफिसेस, समथिंग लाइक दैट. बट चीज़ें आपके हित में ही हैं. ग्रेट सैडनेस दैट विल हील विद टाइम, लेट गो ऑफ द पास्ट, पर्सनल ग्रोथ दैट कम्स फ्रॉम चैलेंजेस. एकदम सही. हीलिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बीइंग देयर फॉर दोज इन नीड. ओके, तो वो जो आपके पास्ट के अंदर था कार्ड्स के अंदर कि चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से चल रही थी बट एकदम से अप एंड डाउन जो है और कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो गई.
उसके बाद भी यही वो कह रहा है कि चैलेंजेस आपके रास्ते में बहुत हैं इन योर करियर, आपके उसमें चैलेंजेस बहुत हैं, तो उन चैलेंजेस को आप लेकर मत बैठिए, आप उसके लिए उदास मत होइए कि ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, और ऐसा है वैसा। जितना आप ऐसे सोचेंगे उतनी चीज़ें वो आपको बढ़ेंगी। तो इट्स बेटर आप उन चैलेंजेस को कंप्लीट करिए, और वो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो चैलेंजेस इसीलिए आपके लिए, क्योंकि आप वो चीज़ें कर सकते हैं, तो आप वो करिए। जितने आप चैलेंजेस क्लियर करते रहेंगे आपकी जो ग्रोथ लेवल है उतनी ही बढ़ती रहेगी। प्लस आई फील कि अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं वो सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि आप उनसे सीखकर और आगे बढ़ सकें, ताकि आपको वो चीज़ें आगे फेस ना करनी पड़े। और अगर इन फ्यूचर आ भी जाती हैं देन यू नो कि हाँ भी आपको वो उनसे कैसे निकलना है, कैसे उनको मैनेज करना है। सो सेम आपके कार्ड्स में भी यही मैसेज आ रहा है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो भी है उनको आप इग्नोर करिए, जो भी निकल गया निकल जाने दीजिए, आगे की तरफ देखिए, क्योंकि आगे का आपको फिर से द व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स अभी आप फेस कर रहे हो वो फिर से घूम रही हैं, वो आपकी टेम्पररी थी, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अ फ्रेश न्यू स्टार्ट ऑफ द एंड ऑफ डिलेज, जो भी आपका पीछे रहा है, सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, ट्रैवल और अ न्यू व्हीकल। ओके, तो सेम वही है कि चेंजेस आपकी लाइफ में जो सडन एक चेंजेस होते आए हैं लास्ट 6 मंथ से, जो चल ही रहे हैं, कभी अप एंड डाउन्स जो भी चल रहे हैं, उनका अब टाइम ख़त्म हो रहा है। अब वो आगे की तरफ आप बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, कुछ न्यू व्हीकल लेने के चांसेस बन रहे हैं, और आपके ट्रैवलिंग के भी चांसेस बन रहे हैं। ट्रैवलिंग भी हो सकती है, हो सकता है आप कोई नई कंपनी शिफ्ट करें, वो भी ट्रैवलिंग है, तो कुछ भी हो सकता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये तो हो गया आपका पास्ट प्रेजेंट। नाउ आई विल गो विद योर फ्यूचर। ओके, सो फ्यूचर में आपके पाइल 1 कार्ड्स कहते हैं हैव पेशेंस एंड डोंट वरी, जो कि आपकी बात अभी के कार्ड ने भी कहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, जिसमें आया है कि टाइम आपका पॉजिटिव उसमें चेंज हो रहा है। टेक टाइम टू रेस्ट एंड प्लान योर नेक्स्ट स्टेप, अ प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम और मनी। तो सेम जो उसमें ट्रैवल का था, जैसे मैंने आपको बोला कि हो सकता है आप कंपनी चेंज कर रहे हो, इट माइट भी कई लोगों के चांसेस हो जो कंपनी चेंज कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा जो भी करें, इवन अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसके अंदर भी यही आया था लास्ट, उसमें रिव्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। आप जो भी करें अपने करियर में, आपके ऑफिस में, आप उसको थोड़ा सा चीज़ों को एक बार ध्यान रखकर आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि मुझे एक वार्निंग मिली है कि मैं कुछ भी करूं तो मैं उसको सबमिट करने से पहले एक बार प्रॉपर लास्टली उनको एक बार रीड करके फिर सबमिट करूं। आप हौश पौश मत करिएगा। हौश पौश के अंदर क्या होता है कि चीज़ें हमेशा ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो आपको कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि चीज़ों को थोड़ा सा आराम से देखकर करके फिर आगे करिएगा, नहीं तो दिक्कत आपको होगी। लुक टू द फ्यूचर विद होप एंड ऑप्टिमिज्म, द पावर ऑफ फेथ टू मूव माउंटेन्स, हैप्पी चेंजेस दैट ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम चैलेंजिंग टाइम्स। सेम आपके कार्ड्स में आ रहा है कि टाइम आपका चेंज हो रहा है। जो भी चैलेंजेस अभी तक आपने करे हैं, जो फेस करते आ रहे हैं फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो आपके पूरे होते चले जाएंगे और एक अच्छा चेंज आपको मिलेगा। हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिल जाए, सैलरी हाइक हो जाए, आप कोई अच्छी कंपनी शिफ्ट कर लें, और ये भी हो सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, कि आप में से कोई ऐसा हो जो बाहर जाने की सोच रहा हो वो अब्रॉड शिफ्ट हो जाए, मतलब करियर बेसिस पे या जो भी है, दे आर चांसेस। Indecision is holding you back. Make the choice that best for you rather than trying to please others. Right? आप जो भी करें थोड़ा सोच समझ के करें। सारे कार्ड्स आपको, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो आप सारे कार्ड्स आपको एक ही चीज़ कह रहे हैं कि आप जो भी करें सोच समझ कर करें। अब वो सोच समझ के आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी करियर लाइफ हो, दोनों को आप ये लेकर चलें कि आप जो भी स्टेप लें सोचकर समझकर और फिर लें, ऐसे मत लें।
फीलिंग ट्रैप्ड बिटवीन द इंटेलेक्चुअल एंड द इमोशंस। एग्जैक्टली वो आप हो सकते हैं कि आप ट्रैप्ड हो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, आपको प्रॉपरली आंसर्स नहीं मिल पा रहे हो शायद इस वजह से। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान करके चलें, आगे का सोच के चलें। आगे करने से पहले जो भी करना है थोड़ा सा सोचें कि आपको क्या चलें, कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि आपके सारे कार्ड्स में एक ही चीज़ आ रही है कि आपको जो भी स्टेप लेना है आप सोच समझ के लीजिएगा। ये नहीं कि एकदम से करिएगा। जितना आप सोच समझ के स्टेप्स लेंगे अपनी लाइफ में उतना ही आप आगे करेंगे। प्लीज़ जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उनको प्लीज़ अच्छे से रीड करिएगा, देन आगे आप उनको सबमिट करना है या जो भी करना है आप वो करिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, अब आता है आपका गाइडेंस कार्ड। सी, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। इवन द गाइडेंस कार्ड ऑल्सो टेलिंग यू कि आप चीज़ों जो भी करना हो आप उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन लीजिए, तब जाके आप वो काम करिए, वही आपके लिए सही रहेगा। ओके, सो पाइल 1 ये था आपकी उसके अंदर। तो मैं अभी भी आपको यही कहूँगी कि आप जो भी करें, जैसा भी करें, यूनिवर्स आपके साथ है, आपके साथ खड़ा है। चीज़ें अप एंड डाउन, अगर आपके करियर में अप एंड डाउन्स आ भी रहे हैं तो वो रिजॉल्व भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं अगर आपको लग भी रहा होगा कि नहीं वो चीज़ वैसे नहीं हो रही जैसा आप चाहते हैं, बट स्टिल वो हो रही है। अगर वो 100% नहीं हो रही, बट वो 60-70% हो रही है, और आप उस चीज़ के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करके चलें और ऊपर वाले का ध्यान करके चलें। इस बात का ध्यान रखें आप, और मैनिफेस्ट करिए कि सारी चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी, और वो ज़रूर होंगी, क्योंकि ये जिस हिसाब से आपके कार्ड्स हैं, सो यस, यूनिवर्स आपके साथ है और आपके हर कदम पे आपके साथ खड़ा है। सो ऑल द बेस्ट पाइल 1, थैंक यू। ओके, सो इट्स टाइम फॉर पाइल 2, द ब्राउन मॉन्क। तो एज वी डिस्कस्ड कि पहले हम आपके 3 पास्ट कार्ड्स देखेंगे कि आपके पास्ट 6 मंथ्स में क्या रहा है आपके करियर के अंदर। देन विल गो विद योर प्रेजेंट 3 कार्ड्स कि अभी करेंटली क्या चल रहा है। देन आई विल गो विद द फ्यूचर कार्ड्स कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके करियर में क्या क्या रहेगा, +1 गाइडेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 2। ओके, सो पाइल 2, आप सेल्फ अर्न्ड पर्सन है, वो भले आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी एक अपनी, आपका एक अपना लेवल है। लेवल का मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छे पोस्ट पे हैं, आप एक अच्छे पोस्ट पे भी हो सकते हैं, बट आपका हर एक चीज़ का एक अपना लेवल है। यू नो आपको क्या चीज़ कैसे करनी है। आप बहुत ही कहते हैं ना, चीज़ें सोच समझ के जैसे चलने वाले लोग होते हैं कि मुझे ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ जो पहले ही ऑलरेडी प्लान करके चीज़ें चलते हैं, आप उनमें से। आपका स्ट्रेंथ लेवल बहुत अच्छा है, और आपका लास्ट 6 मंथ्स के अंदर भी जो आपका स्ट्रेंथ लेवल है, प्लस जो आपकी सोच है चीज़ें मैनेज करके चलने में, उसकी वजह से अभी तक का आपका टाइम 6 मंथ से ठीक चलता आ रहा है। आपको आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। अगर इन केस थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हुआ भी होगा, तो स्टिल मैं यही कहूँगी कि यू नो हाउ टू मैनेज थिंग्स, क्योंकि आपके कार्ड्स में यही शो हो रहा है जो पास्ट 6 मंथ्स का मुझे दिखा रहा है कि कहीं पे कोई इशू नहीं है। आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, आपका सोचने का तरीका बहुत अच्छा है, आपको चीज़ें कैसे करनी है आप बहुत अच्छे से सोच समझ के उसको चलते हैं। तो जिसकी वजह से अभी तक का आपका जो है 6 मंथ्स का, अगर मैं लास्ट देखूं पास्ट जो है आपका, वो बहुत सही चल रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। इफ आई गो विद द प्रेजेंट, सी सिमिलर कार्ड्स। ओके, a loss of peace of mind or personal freedom, take caution and be aware of others action। इस चीज़ का, अगर ये तो था आपका पास्ट का कि आप चीज़ें मैनेज करते आ रहे हैं, बट अभी प्रेजेंटली थोड़ा सा लोगों के एक्शन से ध्यान से, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स हो, या हो सकता है कि कोई आप किसी को आपसे प्रॉब्लम हो कि चीज़ों में आपके थोड़े से इशू हो सकते हैं इन योर करियर वाइज। तो चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान
See, make sure you are being honest with yourself. Embracing secrets. आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं. आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा चीज़ों को लेके. चीज़ों को थोड़ा सोच समझ के चलिएगा जैसे आप पहले करते आ रहे हैं, और अगर आप अब भी वैसे ही करते चले जाएंगे तो चीज़ें आपकी बहुत अच्छे उस पर चलेगी. डू व्हाट यू लव. Recognition for the highest quality of work, especially creative endeavor. Being paid well for your craft, work well with others, and excellent reputation. जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपका एक अपना लेवल है, आपको पता है आप कैसी चीज़ें वो कर सकते हैं, और इसीलिए इस कार्ड के अंदर अगर प्रेजेंटली भी यही है कार्ड, प्रेजेंटली भी आपका कार्ड यही शो कर रहा है कि आपका जो स्ट्रेंथ लेवल है, आपके जो काम करने का तरीका है वो ही बोलता है. वो कहते हैं ना कि हमारा काम ही है जो बोलता है. एग्जैक्टली सेम वही चीज़ है कि वही चीज़ आपकी बोल रही है. जो आप काम कर रहे हैं, आपके काम करने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, आपको चीज़ें मैनेज करने का तरीका, जिस हिसाब से वो चीज़ आप कर रहे हैं उस हिसाब, वही आपकी एक रिकग्निशन है, वही आपकी एक पोजीशन है. आपको लोग उसी से ही जानते हैं और आगे भी वही आपको हेल्प करेगा. मैनेजिंग योर रिसोर्स वाइजली. एक्सट्रीम्स इन हाउ यू गिव और रिसीव मनी, टाइम्स और इमोशन. स्मार्ट बिजनेस डिसीजन. सीइंग थिंग्स एज ब्लैक और वाइट. बीइंग चैरिटेबल. इसके अंदर भी यही आ रहा है कि चीज़ें मैनेज करके और तरीके से वाइसली, एकदम प्रॉपरली, भले ही वो पैसा है, भले ही टाइम है, भले ही वो आपके इमोशंस क्यों ना हों, आप उन चीज़ों को सोच समझ के आगे भी चलें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है. और अभी करेंटली आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा. थोड़ा सा चैरिटी करिए, थोड़ा सा लोगों की हेल्प करिए, तो उससे आपको, और आप सिर्फ अपने में मत रहिए. करियर में कई होता है कि मैं आपको क्यों बताऊं, मैं अपने सीक्रेट्स क्यों वो करूं. आप अपने सीक्रेट शेयर मत करिए, बट आप अपने 1-2 पॉइंट्स अगर सामने वाले के साथ शेयर करेंगे उसमें आपका ही फ़ायदा होगा. तो आपके कार्ड्स भी आपको यही कह रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. इफ़ आई गो विद द नेक्स्ट 6 months फ्यूचर. ओके. स्ट्रेस दैट कम्स फ्रॉम हैविंग मैनी थिंग्स happening at once, successful multitasking, sudden events or changes. Okay. काम में थोड़ा प्रेशर हो सकता है, प्रेशर रहेगा, लेकिन जो आप वो प्रेशर आप झेलेंगे, जो वो चैलेंजेस आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे, तो उसमें आपके प्रमोशन के चांसेस हैं, सैलरी हाइक्स के चांसेस हैं. तो इस बात का ध्यान रखिएगा और चीज़ों से भागिएगा मत. मैं यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि जिस हिसाब से आपके कार्ड्स आ रहे हैं. टाइम टू टेक एक्शन. द पावर ऑफ क्रिएटिविटी. सक्सेस दैट अलाउज फॉर अ लाइफ ऑफ लग्जरी. इट्स टाइम फॉर टेक एक्शन. जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आप कुछ और भी करना चाहते हैं, लाइक आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जॉब के साथ साथ कुछ अलग भी कर रहे हैं. इट्स लाइक अ फ्रीलांसिंग. कुछ भी अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर करिए, उसके अंदर आपको सक्सेस ही मिलेगी. तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा. चिल्ड्रन और चाइल्डहुड. द रिटर्न ऑफ पीपल और रोमांसेस फ्रॉम योर पास्ट. रिमेंबरिंग इवेंट्स डिफरेंटली इन अ बेटर और वर्स लाइट देन हाउ दे रियली ऑकवर्ड. ओके. हो सकता है कि आपके कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलने का टाइम आ रहा हो, कुछ आपके रिलेटिव्स हो जिनसे मिलने का टाइम आ रहा हो सकता है कि वो आपके करियर में आपकी हेल्प करें, हो सकता है वो आपको कुछ ऑप्शंस दें, क्योंकि कुछ भी पास से रिलेटेड हो सकता है. आपका कोई लास्ट एम्प्लॉय हो, कोई भी आपका एक्स एम्प्लॉय हो, कोई भी हो सकता है. तो जो आ रहा हो, क्योंकि जिस हिसाब से मैं आपके कार्ड्स देख रही हूँ, देयर आर लॉट्स ऑफ एनर्जी, लॉट्स ऑफ पैशन टू डू थिंग्स. ओके. और चेंजेस बहुत आ रहे हैं. इट्स लाइक कि आप कुछ एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं. अगर जिस हिसाब से आपके कार्ड्स हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं. आपने हो सकता है सोच रखा हो, अभी तक नहीं करा हो सकता है आप सोच रहे हो, या आप आगे सोचें. अगर ऐसा कुछ भी है, सो इट्स टाइम फॉर टेक एक्शन. आप ज़रूर करिए. टेक अ चांस,
क्योंकि कोई भी देखिए एकदम से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता, जस्ट इन्वेस्ट लिटिल, ट्राई वंस। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे उसमें अच्छा लग रहा है, मुझे उसमें सक्सेस मिल रही है, देन गो फॉर इट। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर गाइडेंस। ओह, सक्सेस अगेन। सो पाइल 2 सक्सेस 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 हर कार्ड के अंदर आ रही है। सो आगे के जो आपके 6 मंथ्स हैं उसके अंदर भी सक्सेस आ रही है। तो मैं आपको अभी भी यही कहूँगी कि अगर आप कुछ करने का सोच रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, गो फॉर इट। अपना जो ऑफिस का भी है उसमें भी थोड़ा सा जो आपका करियर है उसमें अच्छे से थोड़ा सा ध्यान करके, मतलब एरोगेंट मत रहिए, थोड़ा सा लोगों के साथ अच्छे से थोड़ा सा शेयर करके चलें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, जो कि आपके लिए भी अच्छा है और आपकी पर्सनालिटी के लिए भी अच्छा है। ओके पाइल 2, सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ओके, सो इट्स टाइम फॉर पाइल 3, W Monk. ओके, सो पाइल 3 एज वी डिस्कस्ड, पहले हम 3 कार्ड्स चेक करेंगे जो आपका लास्ट पास्ट 6 मंथ्स रहा है आपके करियर में। देन विल चेक विथ 3 कार्ड्स जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है। देन विल गो विद द फ्यूचर कि नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहेंगे। देन लास्ट हम गाइडेंस चेक करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द 3 कार्ड्स। ओके, सो पाइल 3, जैसा कि मैं आपके कार्ड्स देख पा रही हूँ, लास्ट 6 मंथ्स आपके बहुत अच्छे रहे हैं इन करियर के अंदर। मतलब अगर हल्का बहुत अप एंड डाउन हुआ भी होगा तो चीज़ें आपकी बैलेंस हैं, इतनी बैलेंस्ड हैं कि अब आप आगे का सोच रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे चांसेस बन रहे हों कि आपके प्रमोशन के करंटली कुछ भी, या हो सकता है आप कोई कंपनी शिफ्ट करने का सोच रहे हो सकता है कि आप कंट्री शिफ्ट करने का सोच रहे हो, देयर माइट बी चांसेस। अगर ऐसा कुछ भी है तो प्लीज़ डू मैनिफेस्ट, क्योंकि यूनिवर्स अभी आपके साथ है। आप जो भी चाहेंगे वो ज़रूर होगा, बट अगर आपके मन में आप थोड़ा सा भी ये लेकर आते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो वहीं पे चीज़ें अप एंड डाउन हो जाती हैं। तो अगर आप सोच के चलेंगे कि मुझे ये करना है, मेरे करियर के अंदर मुझे आगे बढ़ना है या जो भी करना है, तो वो आप ज़रूर वो करके रखें और वो चीज़ ज़रूर होगी। बस आप हटी बने रहें तभी वो काम होगा। ओके, तो जिस हिसाब से मैं आपके कार्ड्स देख पा रही हूँ तो बहुत अच्छा रहा है, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहा है इन लास्ट 6 मंथ्स में। और इफ़ आई गो विद द प्रेजेंट 6 मंथ्स, ओके, the end of a situation that brings relief, sadness, or both. The opportunity for new happiness, a weight off your shoulder, the end of an addiction, a melodramatic reaction. See, जैसा मैंने आपको बोला कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हो सकता है आप कंपनी चेंज करें, हो सकता है आप एक पोजीशन चेंज करें, हो सकता है आप कंट्री शिफ्ट करें ड्यू टू योर करियर, हो सकता है आप करियर वाइज ही, तो उसके चांसेस मुझे जिस हिसाब से दिख रहा है बहुत आ रहे हैं। ठीक है। सेकेंडली, लविंग, कंपैशनेट, साइकिक, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, डीप साइकिक इनसाइड, केयरिंग फॉर अदर्स बट फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, सो पाइल 3, इट्स गुड कि आप हर एक चीज़ सोच समझ के चलते हैं, आप दूसरों का भी सोच के चलते हैं, लेकिन उसके अंदर आप ये मत सोच भूलिए अपने बारे में कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। आप पहले बैठिए, सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं। अगर जो आप अभी कर भी रहे हैं, क्या आपको उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहिए, कुछ ऐड ऑन करने की आपको ज़रूरत है। अगर नहीं भी है तो आप उसके पार्ट कुछ और करना चाहते हैं, कुछ आपके माइंड में है, तो इस चीज़ को भी सोचकर साथ में चलिएगा। A deep love of family and friends, follow your heart, trust your intuition. अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए, ज़्यादा मत सोचिए। फ्रेंड्स और फैमिली जो है आपके साथ हैं और आप उनके साथ शेयर करिए। अगर कुछ भी आपके मन में है, जस्ट डू शेयर विद देम, तो सही रहेगा। फॉलो योर हार्ट, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। सो मच टू सेलिब्रेट,
Send gratitude to the divine and the angels for the peace and prosperity coming to you. Peace and contentment into your personal life. Okay, so much similar cards again. तो पाइल 3, यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है कि अगर आपने कुछ सोचा हुआ है करने का, आप कुछ करना चाहते हैं, बहुत टाइम से ड्यू चल रहा है, आप सोच रहे हैं करूं ना करूं, कैसे करूं, तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यूनिवर्स आपके साथ है, आप उसका शुक्रिया अदा करिए, आप उनको बोलिए कि आप मेरे साथ खड़े हों, मुझे अब आप आगे आप ही लेकर चलें। तो जितना आप उनके ऊपर चीज़ें छोड़ेंगे उतनी जल्दी आपकी चीज़ें बनेंगी। तो प्लीज़ गो विद दैट, टेक एक्शन। ज़्यादा मत सोचिए क्योंकि अभी तक आप शायद सोचते ही आ रहे हैं, तो आप अपना आगे का देखिए। इफ़ आई गो विद द फ्यूचर कार्ड्स बिकॉज योर पास्ट एंड प्रेजेंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, find or be a mentor, take break from society, a commitment to your spiritual growth। देखा, आप ऊपर वाले पे भरोसा रखें, थोड़ी देर बैठें, सोचें चीज़ों को, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ें, चीज़ें आपकी ज़रूर होंगी। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड एंडिंग दैट मेक्स वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, टाइम टू मूव ऑन। जो भी पीछे था, जैसा भी था, उसको इग्नोर करें, आगे बढ़ें। जो चल रहा है, एक होता है कि मैंने 40 की स्पीड से ही चलना है और मैं उसी स्पीड से चले जा रहा हूँ और मुझे आगे भी उसी स्पीड से चलना है। एक होता है कि मैं 40 की स्पीड से चल रहा था, मैं करंटली भी 40 की स्पीड से चल रहा हूँ, बट मुझे अब लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे 60 तक आना चाहिए और अगर मुझे लगेगा तो मैं आगे 80 तक भी जाऊँगा। अगर मुझे खाली रोड दिखेगी तो मैं 80 के लिए भी निकलूँगा। तो इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। तो इसीलिए आपको भी यही है कि जो भी है न्यू, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तभी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसको आप पकड़ेंगे। आप उसको जो भी क्या कहते हैं, मुझे सॉरी टू से, जो आपकी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप उसको उतनी ही जल्दी एक्सेप्ट करेंगे जितनी जल्दी आप अपनी सोच को पीछे छोड़ेंगे कि यार देखते हैं, करते हैं, हो जाएगा, जब होगा देखी जाएगी। ये चीज़ मत करिएगा क्योंकि ये चीज़ मुझे भी नहीं पसंद और मुझे नहीं पता कई, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे ही सोचते हैं यार देखा जाएगा, जब हो जाएगा, देखते हैं क्या होगा। यू नो माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो सेइंग दीज वर्ड्स, देखते हैं यार क्या होगा, हो जाएगा, ये है वो है। एंड आई वाज लाइक यार जब तक करोगे नहीं तब तक कैसे होगा। तो यस, मैं आपको भी पाइल 3 यही कह रही हूँ कि जब तक आप करेंगे नहीं तो कैसे होगा। जस्ट ट्राई इट once एंड सी द रिजल्ट एंड प्लीज़ डू शेयर विद मी अगर ऐसा जो भी है होगा आपके साथ। ट्रस्ट दैट देयर इज़ अ रीज़न फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स। रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव इमोशंस ऑफ अदर्स, फोकसिंग ऑन दैट विच फ्राइटन और वरीज यू। देखा, अभी भी कार्ड्स आपको यही कह रहे हैं कि इन नेक्स्ट 6 मंथ्स जो भी आपका आ रहा है, आप अपने ऊपर, अपनी इंट्यूशन के ऊपर, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर ट्रस्ट करिए। दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या देखिए, लोगों का काम है बोलना, आपका काम है जो अच्छा लगा वो रखना, बाकी छोड़ देना। तो लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, लिव इट, जस्ट डू योर बेस्ट। जो आप करना चाहते हैं आप ज़रूर करिए और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। जब वो आपके साथ है तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है। आपको जो करना है आप करिए। जब आपकी जो फैमिली है वो आपके साथ है, हर स्टेप पे यूनिवर्स आपके साथ है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो आप ये ज़रूर करिए। इफ़ आई गो विद योर गाइडेंस कार्ड, हेल्पफुल पीपल, यू आर वेरी हेल्पफुल पर्सन। आप दूसरों की बहुत हेल्प करते हैं, बट केयरिंग फॉर अदर्स बट फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। लाइक आपका कार्ड भी यही कह रहा था, आपका गाइडेंस भी यही कह रहा है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर अब आप ध्यान दीजिए। आपने बहुत कर लिया, आप आगे भी करते रहेंगे, विच इज़ गुड,
बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को निगलेक्ट करें या जो भी आप सोचें आप उसको निगलेक्ट करें. गो फॉर इट, लीव ऑन द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग विल बी गुड. ओके पाइल 3. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी. इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू शेयर योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स. डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो विजिट माई इंस्टाग्राम पेज Dimali Guided to 1 by Neha. So bye.